तरह से सारी अरेंजमेंट्स की गई है। राज्य सरकार की तरफ से बहुत विस्तृत अरेंजमेंट्स किए गए हैं और छोटा सा रोल रेलवे का भी इसमें रहा है। 13,000 के आसपास स्पेशल गाड़ियां हैं, करीब करीब पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं। वहाँ के प्रयागराज के आसपास के पूरे एरिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने में करीब 5,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है टोटल, और बहुत सारी कैपेसिटी बढ़ाई गई है। पहले जहां 40 लाख लोगों को एक साथ एक दिन के अंदर इवैक्यूएट करने की फैसिलिटी होती थी, उसकी जगह करीब करीब अब 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को एक दिन में इवैक्यूएट कर सके, वैसी फैसिलिटीज़ की गई है। बहुत सुंदर होल्डिंग एरियाज बनाए गए हैं जिससे कि श्रद्धालु भक्तजन आराम से अपने श्रद्धा स्नान वगैरह करके, दर्शन वगैरह करने के बाद में वापस आके अच्छी जगह होल्डिंग एरिया में बैठें और बैठ के एक सिस्टमेटिक तरीके से प्लेटफॉर्म की तरफ जाएं। बहुत इनोवेशंस भी किए गए हैं, वॉर रूम्स बनाए हुए हैं। अभी हाल ही में रेलवे बोर्ड का वॉर रूम भी खुला। आज का दिन विशेष इसलिए है कि आज से सबसे बड़ी गैदरिंग चालू होती है, शाही स्नान से चालू होती है। इस तरह से सारी अरेंजमेंट्स की गई है। राज्य सरकार की तरफ से बहुत विस्तृत अरेंजमेंट्स किए गए हैं और छोटा सा रोल रेलवे का भी इसमें रहा है। 13,000 के आसपास स्पेशल गाड़ियां हैं, करीब करीब पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं। वहाँ के प्रयागराज के आसपास के पूरे एरिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने में करीब 5,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है टोटल, और बहुत सारी कैपेसिटी बढ़ाई गई है। पहले जहां 40 लाख लोगों को एक साथ एक दिन के अंदर इवैक्यूएट करने की फैसिलिटी होती थी, उसकी जगह करीब करीब अब 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को एक दिन में इवैक्यूएट कर सके, वैसी फैसिलिटीज़ की गई है। बहुत सुंदर होल्डिंग एरियाज बनाए गए हैं जिससे कि श्रद्धालु भक्तजन आराम से अपने श्रद्धा स्नान वगैरह करके, दर्शन वगैरह करने के बाद में वापस आके अच्छी जगह होल्डिंग एरिया में बैठें और बैठ के एक सिस्टमेटिक तरीके से प्लेटफॉर्म की तरफ जाएं। बहुत इनोवेशंस भी किए गए हैं, वॉर रूम्स बनाए हुए हैं। अभी हाल ही में रेलवे बोर्ड का वॉर रूम भी खुला। आज का दिन विशेष इसलिए है कि आज से सबसे बड़ी गैदरिंग चालू होती है, शाही स्नान से चालू होती है। इस तरह से सारी अरेंजमेंट्स की गई है। राज्य सरकार की तरफ से बहुत विस्तृत अरेंजमेंट्स किए गए हैं और छोटा सा रोल रेलवे का भी इसमें रहा है। 13,000 के आसपास स्पेशल गाड़ियां हैं, करीब करीब पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं। वहाँ के प्रयागराज के आसपास के पूरे एरिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने में करीब 5,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है टोटल, और बहुत सारी कैपेसिटी बढ़ाई गई है। पहले जहां 40 लाख लोगों को एक साथ एक दिन के अंदर इवैक्यूएट करने की फैसिलिटी होती थी, उसकी जगह करीब करीब अब 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को एक दिन में इवैक्यूएट कर सके, वैसी फैसिलिटीज़ की गई है। बहुत सुंदर होल्डिंग एरियाज बनाए गए हैं जिससे कि श्रद्धालु भक्तजन आराम से अपने श्रद्धा स्नान वगैरह करके, दर्शन वगैरह करने के बाद में वापस आके अच्छी जगह होल्डिंग एरिया में बैठें और बैठ के एक सिस्टमेटिक तरीके से प्लेटफॉर्म की तरफ जाएं। बहुत इनोवेशंस भी किए गए हैं, वॉर रूम्स बनाए हुए हैं। अभी हाल ही में रेलवे बोर्ड का वॉर रूम भी खुला। आज का दिन विशेष इसलिए है कि आज से सबसे बड़ी गैदरिंग चालू होती है, शाही स्नान से चालू होती है।